वैदिक सभ्यता से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं आज। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है। आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ आपका क्या है? तो वेद है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ आपका वेद है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं आपका? तो वेद आपका 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं आपका? तो वेद आपका 4 प्रकार के होते हैं। तो हम इस चैप्टर में ऋग्वेद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऋग्वेद में आपके मंत्रों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में आपका मंत्रों का वर्णन किया गया है। और सामवेद में आपका भारत के संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आपका संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद में आपका क्या होगा? सामवेद में आपका संगीत होगा, जिसे हम भारत का संगीत का जनक कहते हैं। भारत के संगीत के जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद में आपका कर्मकांड के बारे में बताया जाता है। यजुर्वेद में आपका किसके बारे में बताया जाता है? तो कर्मकांड के बारे में यजुर्वेद में बताया जाता है। अथर्ववेद में क्या बताया जाता है? तो आपका अथर्ववेद में बताया जाता है टोना टानी, जंतर मंतर और दवाओं के बारे में अथर्ववेद में बताया जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वेद का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 8 और डी है 3। तो बताना है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो आपका गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो आपका गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो आपका तीसरे मंडल से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो बताना है, पहला ऑप्शन है आपका विष्णु, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्य, डी ये सभी। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है इसमें से ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में आपके कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है आपका, अस्तोमा सदमय किस वेद से लिया गया है? अस्तोमा सदमय किस वेद से लिया गया है? तो किस वेद से लिया गया है आपका? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है अस्तोमा सदमय किस वेद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं? तो आपको बताना है ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 1028 सूक्तियाँ होती हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं या सूक्तियाँ होती हैं? तो ऋग्वेद में आपका 1028 सूक्तियाँ होती हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को आपका पवित्र माना जाता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आपका कौन था? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर मैक्स मूलर ने ही आर्यों को एक जाति बताया था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैक्स मूलर ने बताया था। 8वां प्रश्न है आपका, रामायण में कुल कितने कांड होते हैं? रामायण में अगला प्रश्न है आपका, रामायण में कुल कितने कांड होते हैं? तो रामायण में कुल कितने कांड होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है रामायण में कुल कितने कांड होते हैं। तो आपके 7 कांड होते हैं।
रामायण में कुल कितने कांड होते हैं? तो 7 कांड होते हैं। 9वां प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है? तो आपको बताना है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सूक्तियाँ हो गई 1024, 1028। यहाँ पर सूक्तियाँ हो गई 1028 और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपके पुराणों की संख्या हो गई यहाँ पर 18। पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 18। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6। वेदांग की संख्या कितनी है? तो आपके 6 है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो आपका 108 उपनिषद की संख्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।